नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम लोग जो है प्रतिशत के बारे में पढ़ रहे थे और इसके पहले वाले लेक्चर में अगर आपने देखा होगा तो हम जो है कीमत और खपत से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं प्रतिशत में। तो उसी में आज हम इसकी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और कीमत और खपत से क्या और एक नया टाइप बन सकता है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो लेक्चर है वो सभी वनडे एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी तो है ही, उसके साथ साथ इसकी उपयोगिता आपके दैनिक जीवन में भी है। इसलिए अगर आप इंटर तक के भी स्टूडेंट हैं या उससे कम में भी हैं तो आपको जानना ज़रूरी होगा। तो इसी के साथ बिना देरी के आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन पर ऊपर आ गया होगा, जो हमने कल छोड़ा था, जहाँ से कि किसी वस्तु की कीमत में 24% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 250 रुपये में 4 किग्रा अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या अभी तक हमने देखिए किस टाइप के क्वेश्चन किए हुए थे कि उसमें किसी चीज़ की जो है कीमत बढ़ रही है तो उसमें कितना खरीदेंगे, तो अब कितना वस्तु खरीदेंगे, उस टाइप का क्वेश्चन हमने किया हुआ था। लेकिन अब हम जो क्वेश्चन करेंगे, हमें कीमत बताना है कि इसने दिया हुआ है कि भाई 250 रुपये में 4 किलो वस्तु तो खरीद रहे हैं, तब इस समय रेट क्या हो गया, ये हमें बात इसमें करना है। तो इसी के बारे में हम देखते हैं, जिसके ऑप्शन जो है दिए हुए हैं बगल में। ऑप्शन नंबर ए 12.5, बी 15 रुपये, सी 18 रुपये और डी जो है 12 रुपये दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसको। तो जैसा क्या दिया हुआ है कि वस्तु की कीमत में कमी हुई है, मतलब कि कीमत में कमी। तो कीमत में कमी जब हम निकालेंगे, जो कि दिया हुआ है 24%, और इसका तुम्हें मान पता नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट जो है भिन्न बदल लेंगे, जो कि हो जाएगा 24 और इस प्रतिशत की जगह हो जाएगा 100। तो इसको जब हम 4 से काटेंगे तो 4 छंग 24 और ये 25, मतलब कि 24% बराबर हो जाएगा 6/25। तो इस तरीके से साथियों जो हमारे कीमत का रेशियो बनेगा, जैसा कि नीचे वाला जो मूल रहता है, मतलब कि पहले कमी के पहले, तो कमी के पहले का रेशियो हो गया 25, जिसमें 6 की कमी हुई, तो अब हो जाएगा 19। ठीक है, ये रेशियो कब का है, ये है पहले का और ये है अब का। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कीमत और खपत एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि कीमत घट रही है तो खपत क्या हो जाएगा, खपत बढ़ जाएगा। तो यहाँ से खपत का जो रेशियो बनेगा वो 19 से 25 हो जाएगा, क्योंकि खर्चा जो है बदल नहीं रहा है। इसमें कहा है ना कि 250 रुपये में 4 किलो, क्वेश्चन में दिया हुआ है 250 रुपये में 4 किलो खरीद रहा है, तो अब कितना खरीदेगा ये इसमें बता रहा है, मतलब कि जो खर्चा है वो सेम है। तो देखिए इन दोनों के बीच दोनों में कितना डिफरेंस आया है, क्योंकि 4 किलो का अंतर दिखाया गया है। और रेशियो में अगर हम देखा जाए तो 19 से 25 के बीच कितना अंतर है, 6 का। मतलब कि 250 रुपये में अब 4 किलो आलू खरीद के ला रहा है, तो ये 6 रेशियो जो कि बराबर हो जाएगा 4 किलो के। तो यहाँ से हम एक रेशियो का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/6। ठीक है, काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, मतलब कि एक रेशियो बराबर हो जाएगा 2/3 किलो के। आप समझ रहे हैं कि नहीं, जैसा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब कीमत में कमी हो रहा है तो 250 रुपये में 4 किलो अधिक लेके आ रहा है, तो अधिक कितना लाएगा कि यही अंतर ना आ रहा है भाई, यही 6 रेशियो का अंतर आ रहा है जो कि 4 किलो के बराबर हो गया। तो हमने एक रेशियो का मान पता कर लिया कि एक रेशियो 2/3 किलो का हो गया है। अब हमें रेट पता करना है कि ये जो एक इस समय जो 25 रेशियो है, जिसमें 4 किलो अधिक आलू लेके आ रहा है, तो इसमें रेट क्या है। तो इसमें देखिए आपका जो खर्च है वो तो उतना ही है जो कि दिया हुआ है 250। तो अब इस 250 में हम करेंगे क्या, इस समय का जो अनुपात है उससे और इस समय के अनुपात में जो 1 किलो का अनुपात हमने निकाला है 4 किग्रा से, उसमें मल्टीप्लाई करके भाग दे देंगे। तो देखिए जब इसको हम काटेंगे तो ये 250, 3
नीचे से ऊपर चला जाएगा, हर का बटा अंश में चला जाता है। तो 250 इंटू 3 बटे में 25 इंटू 2, तो 25 से 250 काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, 2 से 10 काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। तो इस तरीके से 5 गुणे 3 जो कि हो जाएगा 15 रुपये इसका आंसर, और जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। तो एक बार इसको हम और समझते हैं और क्वेश्चन पढ़िए। क्या दिया है कि किसी वस्तु की कीमत में 24% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 250 रुपये में 4 किग्रा वस्तु अधिक खरीदता है। ठीक है, कीमत में 24% की कमी, पहले 25 थी अब 19 हो गया, 4 किलो खपत बढ़ जा रहा है उसका, मतलब पहले जो 19 का खपत था अब 25 हो जा रहा है, क्योंकि कीमत घटा है तो खपत बढ़ गई। तो हम यहाँ पे अनुपात में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 6 अनुपात इस 4 किलो के बराबर हो गया। ठीक है, एक अनुपात का मान निकाला तो 2/3 की ग्राहक बराबर हो गया। और खर्च तो 250 रुपये, मतलब पहले भी 250 में लाता था 19 अनुपात, और अब 250 में लाता है 25 अनुपात, जो कि 4 किलो ज़्यादा खरीद के ला रहा है। तो हमने उसी अनुपात से भाग दे दिया और एक अनुपात के मान से गुणा कर दिया, हर में सॉल्व किया तो 15 रुपये आ गया। तो आशा करता हूँ साथियों आपको समझ में आ गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है उसको आप देखिए, तब से मैं इसको मिटा लेता हूँ। अगर सॉल्व हो जाए आपसे तो प्लीज़ ऑप्शन कमेंट में करके बताइएगा। तो दूसरा क्वेश्चन जैसा कि दिया हुआ है कि किसी वस्तु की कीमत में 23 सही 1/13% की कमी करने पर राम 364 रुपये में 7 किग्रा अधिक वस्तु खरीद सकता है, तो वस्तु का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कर रहा है कि इसमें वस्तु कीमत में कमी हो रही है और कमी होने के कारण राम 7 किलो वस्तु ज़्यादा खरीद ले रहा है। तो वस्तु का नया मूल्य, मतलब कि इस समय जब वो 7 किलो वस्तु ज़्यादा खरीद के ला रहा है तो इस समय क्या रेट होगा हमें बताना है, जिसका ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए 9 रुपये, बी 10 रुपये, सी 12 रुपये और डी 15 रुपये। अगर आप कर ले रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, जिसको नहीं आ रहा है वो देखें क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या कर रहा है, कीमत में कमी हो रहा है, कीमत में कमी। तो पहले इसका हम अनुपात देख लेते हैं जो कि दिया हुआ है 23 सही 1/13%। तो एक रास्ता तो ये है कि अगर आपको मान नहीं याद है तो इसको आप सही बटा से पहले भिन्न में बदलिए, मतलब कि 23 का गुणा 13 में करिए और अंश का 1 जोड़िए बटे में 13। ठीक है, 7 में प्रतिशत लगा है अभी। 23 का गुणा हम जब 13 में करेंगे तो देख लीजिए 23 × 13, तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और ये 23, मतलब कि 299, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 300 बटे का 13। अब प्रतिशत हटेगा तो 1/100 आ जाएगा, 2 0 से 2 0, मतलब कि 3/13। अब मान लीजिए कि अगर आपको प्रतिशत जो कि मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बताया था, अगर वो मान अगर आपको याद होगा तो इसको आप डायरेक्ट कर लेंगे। कैसे, देखिए हम जानते हैं कि 1/13 भिन्न का मान होता है 7.69%। अब नीचे हर में 13 भी दिया है, 13 है, ये तो कंफर्म हो गया कि 13 की फैमिली का है। और अब इस भिन्न का मान से अगर इससे तुलना करें तो यहाँ पर देखिए 23 आ रहा है और यहाँ 7 है। तो अगर हम 7 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो ये 21 हो जाएगा, और इसको भी 3 से गुणा करेंगे तो कुछ ज़्यादा आएगा, मतलब 3 बार में जा रहा है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम इसको 3/13 लिख सकते थे, और नहीं आता तो आप बेसिक से कर ही सकते हैं। तो यहाँ से इसका जो अनुपात आ गया वो हो गया 3/13। जैसा कि कीमत में कमी हो रहा है तो कमी का जब हम रेशियो लिखेंगे तो पहले क्या था, 13 अनुपात था, और अब हो जाएगा 3 अनुपात कम होके, मतलब कि 10 अनुपात। तो कीमत कम हो रहा है तो खपत बढ़ रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। मतलब कि जब 13 अनुपात था तो खपत 10 होगा, और जब 10 अनुपात है तो खपत 13 होगा। इन दोनों का जो बीच का अंतर है, खपत का अंतर, खपत का अंतर बराबर कितने किलो का आ रहा है। पहले वो जो आता था उससे 7 किलो ज़्यादा ला रहा है,
मतलब कि 7 kg है, अंतर है 3 किलो का, अरे 3 रेशियो का, तो 3 रेशियो बराबर हो जाएगा 7 किग्रा के। तो यहाँ से 1 रेशियो का मान आ जाएगा 7/3 kg। हमने 1 रेशियो का मान निकाल लिया। और उस समय खर्च कितना दिया है, दोनों में अपरिवर्तित है, मतलब कि पहले भी 364 था और अब भी 364 है। तो अब इस 364 में क्योंकि हमें नया मूल्य निकालना है तो इस नई खपत से भाग देंगे, क्योंकि ये पैसा है, पैसे में खपत से भाग देंगे तो हमें कीमत पता लग जाएगा। तो नया खपत है 13 खपत है और एक खपत का अनुपात, एक अनुपात का मान है 7/3। ये 3 चला जाएगा ऊपर, मतलब कि 364 × 3 बटे में 13 गुणे 7। इसको काट लीजिए, 7 एकम 7, ये 7 पूरे 35, एक आएगा यहाँ से और ये हो जाएगा 14, मतलब 7 दूनी 14। 13 से काटेंगे, 13 चौके 52 और 4 में 3 का गुणा होके हो जाएगा ये 12, जो कि हम कीमत निकाल रहे हैं तो रुपया। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हमने बिल्कुल वैसे ही किया साथियों, पहले जो है कीमत का अनुपात का रेशियो निकाल लिया, निकालने के बाद खपत में उसको उल्टा कर दिए, फिर जो अंतर दिया था उससे एक अनुपात का मान निकाल लिया और निकालने के बाद कुल खर्च से भाग दे दिए तो हमको इसका मान निकल गया। तो अब जब तक मैं इसको मिटा रहा हूँ तब तक आप तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपको आ रहा है तो इसमें आंसर भी बताइएगा। तो जैसा कि तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वस्तु की कीमत में 7.5% की वृद्धि करने पर, मतलब कि अब तक आपने जो देखा था वो कमी का एग्जाम्पल था, अब वृद्धि का एग्जाम्पल देखिए। राजेश 600 रुपये में 2 किग्रा कम वस्तु खरीदता है, मतलब कि जब कीमत बढ़ रही थी भाई तो खपत बढ़ा, अब कीमत जो पहले कीमत घट रही थी तो खपत बढ़ा था, अब कीमत बढ़ रही है तो खपत घट रहा है। तो वस्तु का नया मूल्य, मतलब कि नया मूल्य ही ज्ञात करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कीमत में वृद्धि। देखिएगा, और जिसका ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे देख रहा होगा कि पहला ऑप्शन है 16.5 किग्रा, दूसरा 16.5 रुपये, दूसरा 19.5, तीसरा 22.5 और चौथा 27.5। जिसका सही हो प्लीज़ बताइएगा। तो देखिए कीमत में वृद्धि कितना आ रहा है, 7.5%। अब हमें इसका तो मान लीजिए डायरेक्ट नहीं याद है तो इसको हम बेसिक से कर लेते हैं। ये दशमलव हटाएंगे, बटे में आ जाएगा 10, मतलब कि 75/10 और प्रतिशत हटेगा तो 1/100। 25 से काटेंगे तो 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, तो 3 में 1 का गुणा होके हो गया 3 और 10 में 4 का गुणा होके हो गया 40। तो देखिए पहले क्या था अनुपात, वृद्धि हुई है, तो पहले अनुपात था 40 और 3 की बढ़ोतरी होके अब हो जाएगा 43। तो जब कीमत बढ़ी है तो खपत कम होगा, तो खपत में कमी निकालें तो ये 43 से 40 हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो कह क्या रहा है कि अब 2 किग्रा कम लेके आता है, तो 2 किग्रा की कमी पहले की खपत और अब के खपत में कितने का अंतर है, 3 का, तो इस 3 रेशियो के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम 1 का मान निकालेंगे तो बराबर हो जाएगा 2/3 kg। ठीक है दोस्तों, और कहा क्या रहा है कि जो खर्च है वो दोनों में समान है, मतलब कि खर्च जो दिया हुआ है वो है 600 रुपये। तो इस 600 रुपये का हमें अब इस समय क्या नया रेट चल रहा है वो देखना है। तो नया अनुपात कितना है खपत का, 40, और एक अनुपात का अंतर हमने देखा है 2/3, तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 600 × 3 बटे में 40 × 2। तो देखिएगा ये 0 से 0 कट गया, 4 से काटेंगे तो 60 कट जाएगा 15 बार में, 15 में 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 45 और बटे का 2,
45 का आधा हो जाएगा 22.5, क्योंकि हमने खर्च में खपत का भाग दिया है तो इससे आ जाएगा कीमत, मतलब कि मूल्य 22.5, और जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ भी गया होगा तीसरा क्वेश्चन। तो अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। इसको आप देखिए, अगर आप कर लेते हैं तो अच्छी बात है। मैं भी इसका ऑप्शन दिखा दूंगा और कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। तो चौथा क्वेश्चन दिया है जैसा कि चीनी की भाव में 20% की कमी कर दी जाती है। मतलब कि चीनी का जो रेट था पहले, अब 20% और गिर गया। तो कह रहा है कि यदि अब एक व्यक्ति 108 रुपये में 500 ग्राम अधिक चीनी लाता है, मतलब कीमत कम हुआ है तो चीनी अधिक लेके आएगा, जाहिर सी बात है। तो आधा किलो चीनी अधिक लेकर आ रहा है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव में ज्ञात करना है। जिसके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला 43 रुपये, 43.2 रुपये, दूसरा 54 रुपये, तीसरा 48 रुपये और चौथा 45 रुपये। तो आइए इसको देखते हैं। तो जैसा कि साथियों कह रहा है कि भाव में वृद्धि हुई है, कितने की? 20% की, जो कि सिंपल है, हम जानते हैं कि होता है 1/5। 20/100 कर देंगे, काट के 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ से कीमत में वृद्धि हुई है, तो मतलब कि ये हो जाएगा 5 से 6। तो खपत में कमी हुई है भाई, कीमत बढ़ा है तो कितनी खपत में कमी होगी? 5 से 6 कीमत बढ़ा है तो 6 से 5 खपत होगी, क्योंकि खर्चा तो उतना ही मिल रहा है। अब इन दोनों का बीच का जो अंतर है खपत का, वो कितना है? 1 है अंतर खपत अंतर, ये दिया है 1। कितने के बराबर है? 500 ग्राम के। तो जैसा कि हम जानते हैं 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है, तो इसको हम 1/2 किग्रा भी लिख सकते हैं। मतलब कि एक रेशियो का अनुपात 1/2 किग्रा के बराबर है। ठीक है, तो हमें 1 का ही निकालना होता है, यहाँ से डायरेक्ट 1 का निकल गया। तो अब जो खर्च दिया हुआ है वो दिया हुआ है 108, और हमें प्रति किग्रा मूल्य निकालना है कब का? प्रारंभिक का इस केस में निकालना है, मतलब कि जब खपत हमारा 6 था। तो 1 अनुपात का मान तो सेम रहेगा, बस यहाँ पे जो अभी तक हम नया वाला निकालते थे अनुपात, यहाँ 6 हो जाएगा उसकी जगह, और ये 1 किलो से कितना है वो। तो इसको 6 से जब काटेंगे 3 बार में कटेगा, और 3 से जब 108 को काटेंगे तो 3 त्रिका 9 हासिल रहेगा 1, और 3 छक 18। मतलब कि सही है ना? 108 बटे यहाँ से 6 और ये 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर हमने कर दिया। इसको काटेंगे 3 बार में आएगा, फिर ये 3 त्रिका 9 और ये 3 छक 18। साथियों माफ़ी चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर गलती से वृद्धि कर दिया, 5 से 6 कर दिया है, जबकि यहाँ पर आपको कमी करना था, 5 से 4 करना था, तब ये 4 से 5 हो जाता। आप ये क्वेश्चन करिएगा जो मैंने दिखाया है, इसका आंसर सी वाला आएगा 54 रुपये, सी ऑप्शन। और इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 36 रुपये। ये भी जानते रहिए कि क्वेश्चन तो कैसा भी आ सकता है, ज़रूरी तो है ना यही आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने एक टाइप को क्लियर किया है। अब अगले में हम कहाँ से बात करेंगे उसके बारे में देखिएगा। अगले टाइप में हम बात करेंगे जो वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ऊपर आ रहा है, देखिएगा ऊपर, कि वस्तु की कीमत में 10.53% की वृद्धि करने पर एक गृहिणी 285 रुपये में 1.5 किग्रा कम वस्तु खरीद सकती है। ठीक है, तो वस्तु का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि अभी तक हम लोगों ने सीधा सीधा देखा था, या जो भी सही बटा देखा था, ठीक से देखा था, अब दशमलव टाइप में है, तो इसको हम कैसे डील करेंगे इसमें हम सीखेंगे। तो साथियों
इसी के साथ हमारा आज का ये टाइप क्लियर हो जाता है। आशा करता हूँ कि बताई गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर कोई सुधार करना हो इसमें आवश्यक तो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।